तब तक विक्रम के कपड़े भी आ चुके थे। वह अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहता है, पिछली रात यहाँ पर कौन लड़की आई हुई थी? इसका मुझे पूरे तरीके से डिटेल में पता करके बताओ। और यह जो मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर चित्रा बजाज, उसके बारे में भी कहाँ है वह औरत? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, कहकर वह वॉशरूम में चला जाता है। इधर ध्वनि उसी होटल के कॉरिडोर में अपने चेहरे पर मास्क लगाकर लगातार दौड़ रही थी। उसे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, क्यों रो रही है ध्वनि? प्यार करती है ना तो उससे, और वह भी तो तुझसे प्यार करता है। क्या हुआ अगर शादी से पहले ये सब हो गया? यह सब तो नॉर्मल है ना? हाँ, मुझे पता है मेरी असलियत कुछ और है। तो क्या हुआ अगर वह आदमी है और मैं एक जानवर हूँ? क्या जानवर को इंसान से प्यार करने का हक नहीं है? खुद की बात का खुद जवाब देते हुए कहती है। उसके बाद वह तुरंत कैब को रुकवाती है और उसमें बैठ जाती है। उसे पिछली रात की बातें याद आने लगती हैं। पिछली रात जब वह अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, अगर तुम अपने प्यार की असलियत जानना चाहती हो तो एंजल होटल के रूम नंबर 202 में आ जाओ। यह पढ़ते ही वह उस नंबर पर कई बार कॉल मिलाती है, लेकिन वह हर बार ही नॉट रीचेबल आता है। वही कई बार विक्रम के मोबाइल पर भी कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन साइलेंट होने के कारण विक्रम उसके कॉल को अटेंड ही नहीं कर पाता। उसके बाद वह तुरंत वहाँ से एंजल होटल के लिए निकल जाती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है विक्रम चित्रा को किस करने की कोशिश कर रहा था और चित्रा भी पूरा उसका साथ दे रही थी। जब वह विक्रम को देखती है, जिसका चेहरा थोड़े थोड़े लाल हो चुके थे और उसकी आंखों में नशीलापन साफ नजर आ रहा था, यह देखते ही वह गुस्से से रूम के अंदर आती है और चित्रा के बालों को पकड़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, हाउ डे यू विच? चित्रा उसे वहाँ देखकर एकदम हैरान हो जाती है। फिर गुस्से से कहती है, तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो? तुम्हें तो पता भी है मैं मिस्टर धोनी से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे करते हैं। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? उसकी बात सुनकर धोनी उसके गाल पर एक और थप्पड़ मारते हुए कहती है, अपनी आंखें खोल कर देखो जरा इसे, होश भी है नहीं है और तुम कह रही हो कि यह तुमसे प्यार करता है, या तुम इसके साथ ज़बरदस्ती कर रही हो नशीली दवाई देकर। फिर आगे कहती है, अगर तुम अपना भलाई चाहती हो और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं पुलिस को कॉल करूं, तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर चित्रा अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद धोनी जल्दी से अपना पर्स वहाँ पर रखती है और विक्रम के गालों को थपथपाते हुए कहती है, विक्रम विक्रम होश में आओ। लेकिन विक्रम अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, धोनी तुम आ गई। तुम्हें पता है वह औरत बहुत बुरी है, वह मेरे साथ गलत कर रही थी, लेकिन तुम मेरी ब्रेव गर्ल हो। यह कहकर वो उसे कमर से पकड़ता है और अपने ऊपर खींच लेता है।
धोनी उसे धक्का देते हुए कहती है, पागल आदमी, खुद तो नशे से मर रहे हो और ऊपर से मेरे साथ यह सब कर रहे हो। यह कहकर वह उसे कंधे से पकड़ती है और उसके शर्ट के बटन को खोलने लगती है। तो विक्रम उसके कमर को पकड़कर कहता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो। चलो आज हम दोनों एक हो जाते हैं। यह कहकर वह उसे गले से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। धोनी उसे खुद से दूर कहते हुए कहती है, अगर तुम्हें नहलाऊंगी तो तुम्हारा नशा उतरेगा, इसलिए मैं तुम्हारा शर्ट के बटन खोल रही थी, पर तुम तो मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हो। विक्रम अब अपने होश खो रहा था। वह धोनी को अपनी गोद में उठाता है और बेड के ऊपर आते हुए अपने शर्ट के बटन खोल खुद उसके ऊपर झुक जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर उसके गले और होंठों पर किस करने लगता है। धोनी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, विक्रम, यह क्या कर रहे हो। विक्रम प्यार भरी आवाज़ में उसके कान में कहता है, प्लीज़ मेरे अंदर जो खालीपन है उसे भर दो, तड़प रहा हूँ मैं, मर जाऊँगा। धोनी महसूस करती है कि विक्रम का शरीर पूरी तरीके से गर्म हो रहा है और वह खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है। धोनी एक लंबी गहरी सांस लेती है और उसको गले से पकड़कर उसके होंठ अपने होंठों पर रख देती है। विक्रम तुरंत उसे कसकर अपनी आगोश में ले लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वह अपने हाथों को उसके शरीर के हर अंग पर फेर रहा था। धोनी उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, ऐसा कुछ मत करो विक्रम। उसके मुंह पर अपने होंठ रख देता है और उसके सभी शब्दों को उसके मुंह पर रखकर वापस अपने हाथों को धोनी के हाथों में पहने ब्रेंगस को निकाल कर फेंक देता है। फिर धोनी की पहनी कुर्ती को निकाल कर फेंक कर उसके ऊपर आ जाता है और उसे पलटकर उसके पीठ पर चुम्बन करते हुए उसके नीचे पहने पैजामे को निकाल कर भी फेंक देता है। उसके बाद उसे सीधा कर धोनी के होंठों पर किस करते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उसके अंदर समाने लगता है। धोनी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। विक्रम उसके कंधे को पकड़कर उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। साथ में वह उसके शरीर को भी सहला रहा था और उसके लगातार होंठों को चुम्बन कर रहा था। समय के साथ वह और भी ज़्यादा वाइड होता जा रहा था और धोनी बस उसका साथ दे रही थी। तकरीबन रात के 1 बजे विक्रम उसके ऊपर ही सो जाता है। धोनी भी थके होने के कारण सो जाती है। यह सब याद करते हुए धोनी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपने प्यार को तकलीफ से बाहर लाने के लिए अपने आप को उसे सौंपा था और उसे कौन सा पता है कि वह मैं ही थी। मैं उसे नहीं बताऊंगी, वरना वह मुझे अपने पास रखने के लिए कुछ भी करेगा और मुझे पता है वह एक बार अगर आगे बढ़ गया तो वह नहीं रुकने वाला। तभी वह देखती है कि उसका कैब कपूर मेंशन के पास पहुंच चुका है। वह कैब वाले को ऑनलाइन पेमेंट करती है और फिर तुरंत वहां से निकल जाती है। हेल मेंशन। वेद आराम के साथ बेड पर लेटा हुआ था और ओनी उसके नीचे वैसे ही जैसे वह बाथरूम में थी उसी हालत पर लेटी हुई थी।
वह बेद को अपने ऊपर से धक्का देते हुए कहती है, उठो भी। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।